Hello, Namaste. How are you? Hope you are doing fine. This is Khushbu with another question of coordinate geometry. This is 9th question from exercise 7.2, page number 167 from NCERT. This says, find the coordinates of the points which divide the line segment joining this and this into 4 equal parts. ये हमारी लाइन सेगमेंट है. इस पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, -2, 2, 2 and 8. हमें पॉइंट्स बताने हैं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं 4 पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड 4 पार्ट. मान लेते हैं ये पॉइंट Q है, यानी P है, Q है, R है. इन सब के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं. सो इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए जब भी ऐसा हो आपको लाइन सेगमेंट गिवन है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, लेकिन जो उसको डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट नहीं है. उस केस में हमें चाहिए होता है इनका रेशियो, ताकि हम सेक्शन फॉर्मूला से ये कोऑर्डिनेट्स निकाल पाए. तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करें कि इस लाइन सेगमेंट को सिर्फ Q डिवाइड कर रहा है, तो Q किस में करेगा? 1. और कितने पार्ट बचे? एक पार्ट तो ये हुआ, बाकी 1, 2, 3 बचे 3 पार्ट्स. तो Q इसको डिवाइड कर रहा है 1:3 की रेशियो में, बिकॉज एक पार्ट तो ये हुआ यहाँ पर, आई मीन P इसको डिवाइड कर रहा है 1:3 की रेशियो में, बिकॉज एक पार्ट तो यहाँ हुआ, बाकी बचे 2, 3 पार्ट्स. सो हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x3/3 divides the line segment AB in the ratio 1:3. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, सो बाय सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. सो अब m1 m2 हमारे पास जो रेशियो में लेट किया दैट इज 1:3. इस पार्ट के अकॉर्डिंग हमारा m1 हुआ, m1 हमारा है 1, m2 हमारा है 3, x1 ये x1y1 ये x2y2, x1y1 x2y2. x1 की वैल्यू है हमारे पास -2, x2 की वैल्यू हमारे पास है 2, y1 की वैल्यू है 2 एंड y2 की वैल्यू है 8. अब इन वैल्यूज को आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. तो यहां से m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है -2 अपॉन 1 प्लस 3. नेक्स्ट m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है 8, m2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है 2 अपॉन m1 जो कि 1 है, m2 3 है. सो ये आया 2 1 2, 3 2 6, नेगेटिव साइन, नीचे 4, 8 प्लस 6 नीचे 4. सो ये आया -4/4 एंड 14/4. तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए -1 एंड 7/2. ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास P के लिए -1 एंड 7/2. अगली बात इसके हमें निकालनी. अब जब Q P को हम भूल जाएंगे, R को भूल जाएंगे, Q की बात हो रही है, तो वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है पहले यहां से जो कि है 2, फिर यहां से ये भी है 2 पोर्शंस 2:2 के रेशियो में. दैट मींस कैंसिल हुआ तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो अब इस पार्ट में हमारे पास m1 m2 की वैल्यू चेंज हो गए हैं, वैल्यू हो गए हैं 1:1. तो इन वैल्यूज को यूज करेंगे और अब इसको पुट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के अंदर. सो हमारे पास ये वैल्यूज आते हैं यहां से. अब हम लिखेंगे लेट पॉइंट Q divides the line segment AB in the ratio of 1:1. ये आपको हर एक के ऊपर हर एक की अलग हेडिंग लिखनी है. x4 y4 ले लेते हैं 1:1. तो m1, अब हमारा m1 है 1, x2 हमारे पास है अगेन 2,
m2 है 1, x1 हमारे पास है -2 अपॉन 1 + 1. नाउ m1 y2, m1 है 1, y2 is 8, m2 है 1, y1 is 2 अपॉन 1 + 1. तो ये आया 2 -2/2, 8 + 2/2, दैट मीन्स 0/2, 10/2. ये आ गया 5. तो वैल्यूज आई 0 और 5. ये हमारे पास वैल्यूज आ गई 2 के लिए, 0 and 5. सेम वे हमें फाइंड करना है r के लिए. r के लिए हम जो वैल्यूज निकालेंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगा दैट वुड बी r के लिए इतना पोर्शन पहले कवर होगा, दैट मीन्स 3 पार्ट्स कवर हुए. फिर बचा एक पोर्शन, दैट मीन्स 1 पार्ट. तो रेशियो हुआ 3:1. अब ये पॉइंट्स चेंज कर देंगे, हम इसको r के लिए लेट कर लेते हैं. रेशियो चेंज होकर आ गया 3:1. रेस्ट सब कुछ सेम रहता है, बस आपकी रेशियो चेंज हो जाती है. इसको ले लेते हैं r, x5 y5, रेशियो ऑफ 3:1. तो यहां से आपके पास m1 आपके पास क्या है 3, x2 आपके पास है 2, m2 is 1, x1 is -2 upon 3 + 1. Same way again, m1 is 3, y2 is 8, m2 is 1 and y1 is 2 upon 3 + 1. 6 - 2/4, 24 + 2/4, 4/4, 26/4. We have 1, 2 2s are 13s are 13/2. ये हमारे पास आ गया 1 and 13/2. ये आ गई हमारे पास वैल्यू तीनों कोऑर्डिनेट्स. तो जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं, आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, रेशियो नहीं गिवन है तो आप रेशियो इस तरह से देख सकते हो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. जैसे p के लिए पहले एक पार्ट था, फिर 3 पार्ट थे, तो 1:3 हुआ. q के लिए 2 पार्ट थे, 2:2 कैंसिल करके आया 1:1. r के लिए पहले 3 पार्ट फिर एक पार्ट, तो रेशियो हुआ 3:1. लेकिन अगर आपने गलती से m1 को m2 या m2 को m1 करके चेंज कर दिया तो आंसर गलत आएगा. सो वैल्यूज को आपको बहुत ध्यान से पुट करना है. And this was 9th question from exercise 7.2, and to watch the next video for some more questions. Goodbye.